नमस्कार दोस्तों। आज एक बुरी खबर है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली प्लेन एयर इंडिया बोइंग 787 जो 1:38 पर दोपहर में टेकअप करने के बाद मात्र 60 सेकंड के बाद 625 फीट ऊपर जाने के सिविल एरिया में जाकर गिर गई, जो पीजे मेडिकल कॉलेज पर जा गिरी और आग के गोले में बदल गई। इस प्लेन पर 242 यात्री, जिसमें एक 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश यात्री और 7 पुर्तगाली और एक कनाडियन यात्री था, जिसमें और 12 क्रू मेंबर थे। जो इस प्लेन का कैप्टन सतीश सबरवाल, जो काफी अनुभवी व्यक्ति, संचालित कर रहा था। प्लेन एक रिहायशी इलाका में जा गिरी और उसका आगे वाला हेड जो था वो बीजे मेडिकल कॉलेज में अंदर जाके घुस गया और उसका पीछे वाला टेल दूसरे बिल्डिंग पर जा गिरा और आग के गोले में बदल गई। प्लेन टेकअप और लैंडिंग बिल्कुल मैनुअल होता है और 320 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड के बाद ऑटो पायलट में हो जाता है। पायलट भी उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। 242 यात्रियों में मात्र 2 व्यक्ति पता नहीं कैसे बच गए और अपने पैरों पर हॉस्पिटल में गए। भगवान भी बचाने वाले के मालिक होते हैं। 242 में मात्र 2 आदमी बच जाना, ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि 242 में सब के सब मारे गए। कुछ तत्काल मर गए, कुछ हॉस्पिटल में जाने के बाद बच नहीं पाए। और यात्रियों के अलावा जहां प्लेन गिरा, बीजे मेडिकल कॉलेज, वहां उस वक्त डॉक्टर्स लंच कर रहे थे और बीजे हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ भी मारे गए। जो ही प्लेन गिरा और जोर से आवाज किया, वैसे ही उस मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गया और प्लेन वहाँ पर्चे पर्चे चारों बगल बिखेर गया और उसके चारों भाग, चारों बिल्डिंग में कुछ ना कुछ ध्वस्त हुआ। मारे जाने वालों में न केवल यात्री हैं, बल्कि यात्री के अलावा भी लगभग 75 व्यक्ति मारे गए और प्लेन टूटकर सड़क पर बिखर गया, जिससे काफी हताहत हुआ। लोगों को डर की सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में ये प्लेन कैसे दुर्घटना घटित हुआ, ये पता नहीं चल पाया है। पक्षी से भी नहीं टकराया है और इसमें 2 डबल इंजन था। डबल इंजन अचानक कैसे टेकअप हुआ और 625 फीट पर जाने के बाद अचानक से फिर प्लेन नीचे की ओर आने लगी और ठीक उसी समय दुर्घटनाग्रस्त हुई। जाने तो बहुत गई, बचाया नहीं जा सका। और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाली जी अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और ये किन कारणों से हुआ है अभी तक पता नहीं चला है।
हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर शोक व्यक्त किया है, बहुत दुख व्यक्त किए हैं और बताए हैं कि इसको जांच किया जाएगा किस कारण से, या तकनीकी कारण से हुआ है या किसी साजिश के कारण दुर्घटना हुई है, इसकी पता नहीं चल पाया। उस एक तकनीकी होती है कि जब प्लेन उड़ती है तो मौसम का खास महत्व होता है। जाड़े के दिनों में जब शुष्क मौसम होता है तो प्लेन के उड़ाना आसान होता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो प्लेन को उड़ाना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हवा हल्की हो जाती है और उसके प्लेन के दाहिने उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। प्लेन को ऊपर ले जाने में गर्मी के दिनों में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, और इसलिए 2 आदमी जो बच गया, शायद उसे भगवान ने बचा लिया, पता नहीं। इतने 242 में 2 आदमी को बच जाना और अपने पैरों से हॉस्पिटल पर जाना, ये तो करिश्मा ही है। अब तो लोग प्लेन में जाने से भी डरेंगे, क्योंकि कहीं सुरक्षित नहीं रहा। आज वहाँ काफ़ी दुखद स्थिति हो गया है, बहुत लोग को हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ भी नहीं बच सके। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जाते जाते दम तोड़ दिए। ऐसी स्थिति भयावह बन गई है कि वहाँ की हॉस्पिटल यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था किया। इंजन में दो प्लेन में 2 इंजन है, दोनों अचानक कैसे फेल हो गए ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मात्र 625 फीट पर और रनवे से मात्र 60 सेकेंड टेकअप के बाद प्लेन आग के गोले में बदल गई। नीचे गिरते ही आग के गोले में बदल गई। यह कैसे हुआ, क्या हुआ? यह प्लेन काफ़ी बोइंग 787 इसके पहले कभी दुर्घटना घटित नहीं हुई थी, यह फर्स्ट बार ऐसे हुआ। यह प्लेन काफ़ी रिप्यूटेड प्लेन है। यह अभी तक ऐसा घटना घटित नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे कैसे हुआ कि डबल इंजन होते हैं भी। इसमें डबल इंजन होता है तो एक प्लेन अगर फेल होता है तो दूसरा प्लेन उसको आगे गंतव्य तक पहुंचा देती है। भारतीय समय के अनुसार ये 1:38 पर चले था और लंदन के अनुसार ये लगभग 11 बजे रात को पहुंचने वाली थी, लेकिन इन बीच ऐसी दुर्घटना घट गई कि यात्री अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सके। अब तो प्लेन से भी लोगों को डर लगने लगा है, पता नहीं कैसे लोग सुरक्षित होंगे। डर डर का माहौल अब बनते जा रहा है। अब जांच के बाद पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स तो मिल गया होगा, ब्लैक बॉक्स में शुरू से अंत तक टेकअप और लैंडिंग तक का पूरी जानकारी उसमें सुरक्षित रहती है, रिकॉर्डेड रहती है, जिससे पता चलता है कि किन कारणों से ऐसी दुर्घटना हुई है। यह एक दुखद घटना है। मृतक लोगों को हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। समझ में नहीं आता है इस दुखद स्थिति में क्या कहा जाए, क्योंकि मरने वालों में परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, कैसे उन लोगों के परिवार वालों को सामना किया होगा। हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और आगे की तैयारी। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आती है, तुरंत संगठित किया गया है
जांच के लिए, जांच के बाद पता चलेगा कि किन कारणों से यह घटना घटा है, उसके बाद बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।